मैम पीएम लगातार परिवारवाद पर बोल रहे हैं और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कई मामलों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए ये सब मीडिया में चल रहा। कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले? तो ये मीडिया में परिवारवाद, आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया है, तो ये बेमाने है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता और खास तौर पे बिहार की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पे मुझे लगता है कि वो अपना जवाब देगी। 40 का 40 सीटों को दावा छोड़ रहे हैं। बात को लेकर वो तो 400 पार कर रहे हैं, वो तो 400 पार कह रहे हैं। अब जनता देख रही है, इसको बताएगी। अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगराने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो किसको नौकरी मिली है? किसको नौकरी मिली है? हमने तो बिहार में करके दिखाया है, हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। जितने नौजवानों को रोजगार मिला, यहाँ पे रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के देखिए लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती हैं पाटलिपुत्र में? चुनाव तो चुनाव होता है, बहुत उम्मीदवार लड़ते हैं, सब लोग अपने लिए अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी 10 साल में उन्होंने किया क्या है क्षेत्र के लिए, क्या किया है? जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में, किया क्या है? एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे मुझे क्या गिना दे? जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक। एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे, पर्सनली आपको बता देंगे। प्रभात भैया, ऐसे नहीं बनता है भैया, फिर हो गया। और तेजस्वी यादव ने बीजेपी के चरित्र को दिखाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने जो वीडियो ट्वीट किया, मेरा नीचे रखो। देखिए, हम यही, लालू जी हमेशा यही कहते आए हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये कहना कुछ, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आप देख लीजिए ना, 10 साल में जो इन लोगों ने वादा किया, 2 बार तो देश की जनता ने इनको मौका दिया। इन्होंने क्या किया है देश के लिए? इन्होंने क्या किया है? हम मतलब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है? बेरोजगारों के लिए क्या किया? जो अपना ही वादा किया हुआ इन्होंने पूरा किया है। बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी दी है। हमें तो मौका मिला, हमने करके दिखाया है। हमने जो वादा किया था उसको करके दिखाया है। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसमें से हम लोगों ने करीब 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां दे करके दिखाई है। तो जनता इसको देख रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और लोग अब इस मोदी जी के डिजाइन को बहुत अच्छे से समझ चुकी है और सही समय पे वो अपना जवाब देती है। ये वीडियो ने यही वीडियो का मैं कह रही हूँ, वही कह रही हूँ कि ये देश खतरे में है, संविधान हमारा खतरे में है। लालू जी इसके लिए मुझे लगता है कि 14 से बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री देश के लिए सही नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, 5 किलो आप चावल दे करके आप मैंने बंधुआ मजदूर बना लिए हैं। क्या नहीं मिलता था? राशन क्या, मतलब पुरानी सरकार जब से देश आजाद हुआ राशन मिलता था। राशन में क्या क्या नहीं मिलता था? चीनी मिलता था, तेल मिलता था, सूजी मिलता था। और गांव में अगर किसी गरीब परिवार में लड़कियों की शादी होती थी तो उसका कोटा अलग होता था। मोदी जी सिर्फ 5 किलो चावल दे करके सोचते हैं कि हमने सबको। एक चीज और, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल लालू यादव पर निशाना साधा, कहा कि जमीन के लेकर नौकरी उन्होंने दिया। नीतीश अरे सुनिए ना, अब इलेक्टोरल बॉन्ड हम तो नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ना। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना कि आप काम दो, चंदा दो,
काम लो, चंदा दो। तो क्यों नहीं जाहिर हो रहा, क्यों नहीं आ रहा है? रोहिणी आचार्य के सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह देखिए, अभी भी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। बहुत लोग के बच्चे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कहाँ से सिक्योरिटी मिली है, मैंने भी वो वीडियो देखा है, रोड शो देखा है, लोगों की सभाएं देखी हैं। तो पहले उनकी जानकारी ले लीजिए और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली हम आप सबको उसकी डिटेल दे देंगे।